हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। वहीं हर माह दो एकादशी आती हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फाल्गुन मास की शुरुआत हो चुकी है और फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 27 फरवरी के दिन पड़ रही है, जिसे विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा और व्रत करने से व्यक्ति को हर कार्य में विजय प्राप्त होती है। साथ ही शत्रुओं पर जीत हासिल होती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। सर्वार्थ सिद्धि और तिरुपुष्कर योग के बीच इस बार विजय एकादशी मनाई जाएगी। विजय एकादशी का व्रत फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। दोस्तों, इस व्रत को रखने से कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, शत्रुओं पर जीत भी हासिल होती है। इस बार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 26 फरवरी यानी शनिवार को सुबह 10:39 पर शुरू होगी और रविवार को सुबह 8:12 पर समाप्त होगी। इस साल विजया एकादशी व्रत सर्वार्थ सिद्धि योग और त्रिपुष्कर योग में है और ये दोनों ही योग 27 फरवरी को प्रातः 8:49 से प्रारंभ होंगे। अगले दिन 28 फरवरी को सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 6:48 और त्रिपुष्कर योग प्रातः 5:42 पर संपन्न होगा। दोस्तों, भगवान विष्णु की धूप, दीप, पुष्प, चंदन, फूल, तुलसी आदि से आराधना करें। पंडित जैसे बताते हैं, भगवान विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय है, इसलिए इस दिन तुलसी को आवश्यक रूप से पूजन में शामिल करें और भगवान की व्रत कथा का श्रवण और श्री हरि की आरती करें। शाम के समय आरती कर फलाहार ग्रहण करें। अगले दिन सुबह किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर विदा करें। बताया जाता है कि लंका की चढ़ाई के रास्ते में सागर आड़े आ रहा था। आगे जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ने पर श्री राम ने चिंता व्यक्त करते हुए लक्ष्मण से पूछा कि हम आगे कैसे जा सकते हैं। तब लक्ष्मण ने कहा कि थोड़ी दूरी पर वक्दाल भय मुनि का आश्रम है, हमें उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए। इसके बाद श्री राम लक्ष्मण समेत वक्दाल भय मुनि के आश्रम पहुँचे। उन्हें प्रणाम करके अपना प्रश्न उनके सामने रखा। मुनिवर ने कहा, हे राम, आप अपनी सेना समेत फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखें। इस एकादशी के व्रत से आप निश्चित ही समुद्र को पार कर रावण को पराजित कर देंगे। श्री रामचंद्र जी ने तब उक्त तिथि के आने पर अपनी सेना समेत मुनिवर के बताए विधान के अनुसार एकादशी का व्रत रखा और सागर पर पुल का निर्माण कर लंका पर चढ़ाई की। राम और रावण का युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया। तब से इस एकादशी को विजया एकादशी के रूप में जाना जाता है। इस बारे में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह से शेयर करें। कमेंट बॉक्स में विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं लिखना ना भूलें। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।